तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एक दादाजी हैं जो मंदिर में चोरी करते हैं और लोगों के का काम करते थे। तो आज की वीडियो उनके बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो में किस तरीके से उन्होंने क्या किया। बाप रे बाप। ये देखिए। अरे बाप। ओ बापा। किस तरीके से पैर में कीड़े पड़ गए, इतने बेकार हालत कोई कैसे हो हो भगवान? सकती है क्या? क्या नाम है आपका? देखिए आप लोग जगदीश भाई। अच्छा, बैठे हैं अकेले, घर पैर वालों में ने क्या हुआ किया है इन लोगों को। मतलब दादाजी को पैर में कुत्ते ने काटा था, है? तो पैर एकदम कुत्ते ने गल काट गया। लिया था? तो आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया? देखो अंदर से पूरा क्या होके रखा है ये। तो 6-7 बार चला जाके आया। दोस्तों पूरा पैर अंकल का अभी सड़ ठीक हो गया है, जाएंगे। आप पूरा पोपट भाई की देखिए। और टीम आ इतनी अभी चुकी है यहाँ दुर्गंध आ पर। रही है कि यहाँ पे खड़े रहना मुश्किल है। बेकार बस अभी वो उसको ढाको मत, हम नया मरण पट्टी इतने करवाएंगे, आप कीड़े रहने हो दो। चुके हैं और उसमें पूरे पैर में हाँ? वहीं पर हाँ, यही करना है ना, कोई बात नहीं, हम बेकार यहीं है। पे तो करेंगे। इंसान ठीक है? कर्म तो कर लेता है, लेकिन हैं? आगे पीछे की नहीं सोचता है कि कोई किस बात नहीं, तरीके बैठ से के क्या बात करते हैं होने ना वाला अंकल। है उनके साथ। ये कुछ कौन सा बुरा कर्म लोकेशन है करने सर? से पहले अपने आप की पहले की हालत को सोच कर काम करे। सलाबतपुरा क्या होगा अपने सत्तर साथ और कोतली। क्या नहीं होगा। क्या वो? इतनी दोस्तों दुर्गंध अभी आ रही इतनी है सारी कि दुर्गंध आ मास्क रही भी है, पास लगाना पे पड़ रहा जाना है थोड़ा उनके पास मुश्किल है। जाने के लिए। आपका पैर में क्या हुआ था काका आपको? और दिवाली के पहले 3 दिन पहले कुत्ते ने काटी थी। कुत्ते ने काट लिया था? तो फिर आपको हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना नहीं हाँ तो चाहिए था? मैं गया था, देखिए कुत्ते ने काटा सीमेंट था। में कितना इंजेक्शन रखाया। हाँ, क्या कह रहे हो? सीमेंट में कितना लगभग यूं तो 14 रखे थे, लगभग 22-23 इंजेक्शन रख दिया। अच्छा, ने दवा तो इतनी इतनी दी है। तो टाइम पे जो ट्रीटमेंट करवाते तो ये दिन आज कितने नहीं देखना चाहिए? पड़ता आपको। बोला तुम्हारी बात सही है काका। आपका परिवार सब लोग कहाँ पे है अभी? है। मेरी 2 मान की बिल्डिंग, लेकिन मेरे परिवार में तुम जाओगे ना, कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्या हुआ है सही परिवार भाई, में? ऐसा काम करोगे तो कौन अपने वो पास लोग तो यूं रखेगा? बोले कि कोई भी मर नहीं जाओ रखता है। अच्छा। तो दूसरा हो परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं? आजकल, तो कोई भी नहीं रख आपकी कुछ पाता है गलत घर के हरकतें अंदर। रहती होगी शायद, बाकी ऐसा तो थोड़ी गलत वो परिवार में हरकतें तो बोलता है। थी, तभी अरे तो वो जाके गलती यहाँ नहीं बैठे करता ना तो अकेले। ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। क्या गलती सही की है है। आपने? बहुत था, मैं तो चोरी करता था, पॉकेट मारता था, बोल देता हूँ। मंदिर में से चोरी अब की। ये काम करोगे तो ऐसी आपने हालत तो हो ना। अब देखो, अब उनका परिणाम आपको क्या मिला। कर्म मंदिर को किसी भी को नहीं नहीं छोड़ा छोड़ता है चोरी काका। करने के लिए। और आपकी इस हालात को मैं देख के मैं खुद एक बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। यहाँ पे पास में नहीं खड़ा रह सकता हूँ, इतनी दुर्गंध आ रही है। आप कैसे रह लेते हो, है क्या काका? कर सकते हैं? अपना कैसे शरीर है जी तो सकते हो? उसे झेलना ही रात कैसे पड़ेगा। गुजरती है आपकी? चलो कोई बात नहीं, एक काम करो। चलो आपके कर्म के हिसाब से आपको जो भी मिल रहा है, हम थोड़ा बहुत कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते, पर आपके पैर में जो अभी जख्म है तो कुछ ट्राई करते हैं उनको सही करने की। बाकी आपको सुधरना है तो यही करोगे। हाँ, यहीं मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको कि यहीं पे वो जो गंदगी है ना सब वो निकल जाए, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। अब आगे तो कुछ ना इसमें तो कुछ मैं तो तुमको भी मदद करेंगे ही करूंगा, करेंगे। मेरे को उसने सिखाया था। ये जैकेट निकाल दो, ये रुमाल निकाल दो। आज दोस्तों जिस तरीके से काका की जो हालात है, और खुद वो बता रहे कि भाई मैंने मंदिर और में भी भी आ चोरी चुकी की हैं है, जो किसी की पॉकेट मार लेता इनमें था, जुड़े हैं। काफी सारी गलत वो भी हरकत आ करी है। चुके हैं जो पर उनका बहुत परिणाम आपके सामने मतलब है। हेल्प कर्म करते किसी हैं। को छोड़ता नहीं है, शायद भगवान किसी को छोड़ देता है, क्योंकि भगवान बहुत दयालु होता है, पर कर्म जो करोगे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा इस वो दुनिया के वो अंदर। नहीं पर पड़ता कर्म का है। परिणाम आप देखिए, इतना गंदा। अभी पता नहीं किस तरीके के अंदर की जो हालात होगी। मुझे तो लग रहा है कि अंदर भी बहुत सारा कीड़े और निकल रहे। कीड़े निकल रहे उसके अंदर पैर में से। कीड़े 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 वाइट कलर के कीड़े अंदर में से अंदर पैर में कीड़े हैं। मैं जा रहा था एक्चुअली यहाँ से परसों, तो मैंने देखा तो भाई मेरे पास पैसा मांग रहे थे। मैंने बोला ये पैर में क्या हुआ, मेरी 22 को शादी थी। मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा, मेरे पैर में कीड़े पड़ गए। मैंने देखा, उनको पैसा दिए, वैसे निकल गया। तुरंत आपको मैंने कांटेक्ट किया। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच।
आप एक वो छोटा सा वो जो रूम स्प्रे हो तो लेके आइए ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। तो जो रूम स्प्रे होगा ना, पूछ लो ना किसी के पास रूम स्प्रे हो तो। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, अभी काका की कुछ ड्रेसिंग वगैरह कुछ करते हैं यहाँ स्पॉट के ऊपर, फिर उनको एक सही जगह पे लेके जाते हैं, उनके हालात को बदलते हैं। छोटा मोटा सामान तो आ गया है ड्रेसिंग का। बहुत बढ़िया काम करते हैं पोपट भाई, हर चीज लो मतलब यूनिस दो कोई कोई इंसान को इस तरीके के इंसानों को देखकर कोई के पास भी खड़ा नहीं रहता है, लेकिन ये पूरी हेल्प करते हैं उनका। ये अपनों के पास भी खड़े नहीं रहते हैं इंसान, तो ये दूसरे होकर कितना करते हैं। बाप रे बाप, कितना उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। गर्मी की गल वजह गया से है पूरा और अंदर उससे ये वो हो बहुत गया। मतलब सूजन कातर आती भी है दोस्तों उनका। काम नहीं कर रहा है, जो लग ना जाए। सबसे बड़ी गलती दोस्तों ये हो गई है कि काका ने प्लास्टिक बांध के रखा था, और प्लास्टिक की वजह से अभी पूरा गर्मी की वजह से पूरा अंदर क्या कहते हैं गैंग्रीन जैसा हो गया है। और कभी भी ऐसे कोई भी गांव होते हैं वहाँ पे प्लास्टिक कभी मत बांधिए। कोई भी व्यक्ति आपके आसपास ऐसे कोई प्लास्टिक बांध के घूम रहा है तो उनका प्लास्टिक निकाल दीजिए, क्योंकि पूरा अंदर गर्मी की वजह से बहुत ही खराब हालत हो गई है। कीड़ा छन गर्म पानी लाओ तो लो ने लग आखो इटलो ढगलो पड़ेलो कीड़ा। ग्लोव्स जो से हो ग्लोव्स। क्या काम करते थे आप पहले चोरी के अलावा? और पहले वो झालर मशीन के बंडल बाप रे बाप, अरे बाप। उनको देख के का ही मन हो रहा है। ना जरा जरा इलाज है। कितनी बेकार हालत है, इतने सारे कीड़े गिरे, बाप रे ओ बाप। बापा, इससे उनको चैन पड़ता है शरीर में। हाँ हाँ પેલા ઉભા ઉભા એટલું બધું મોટો જખમ નથી, ખાલી ઉપર ઉપર ગરમી ના લીધે। એક મિનિટ આ પકડો ને ઉપર ये ना। कुछ तो लगा दिया है उन्होंने पैर में ताकि वो कीड़े ऊपर आ जाए। जब दोस्तों कोई भी प्रकार का थोड़ी साफ हो जानवर जाए। आपको काट लेता है, खास तौर पे कुत्ते की या कोई भी कुत्ते सही वगैरह बात कोई है, काट तुरंत लेता है तो तुरंत उनका दवाई जो कराना इंजेक्शन चाहिए। होता है, उनकी जो पूरी ट्रीटमेंट होती है वो अवश्य करवाइए, वरना आपकी भी हालत हो सकती है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल बांध छोड़ मत रखिए। काका ने आज उनकी लापरवाही की वजह से आज उनके पैर की हालत ये हो गई, पूरा गैंग्रीन हो गया है। बट कोई भी प्रकार के जानवर आपको काटते हैं, खासतौर पे कुत्ते वगैरह गली मोहल्लों के, तो आप बिल्कुल उनका बहुत ही सेफ्टी से आप उनका इलाज करवाइए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी काका आया जो अंदर ली निकले છે, नीचे अंदर गड़ी गया છે। આમાંથી બહુ अभी पानी આમાંથી બહુ डालते निकले हैं છે। उस पे गर्म पानी, ताकि वो चुगलियाँ नवा नवा लगती रहे ना, वो सारा बाहर नहला आ देते जाए हैं। और साफ यहाँ हो पे जाए। नहलाने के बाद फिर उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर क्या वहाँ पे फिर सब ट्रीटमेंट सही से हो जाएगा। ठीक है काका, અહીં આપણે ગરમ પાણી મસ્ત નાઈ લઈએ, है ना? नहीं गई नहीं ना हुआ। હે नहीं ना हुआ, लोग મને अब ये कपड़ा नहाने तकलीफ के पड़े। लिए भी બધું मना નીકળી कर જશે, दिया। કપડાય મળી જશે તમને। इन्होंने केयर नहीं करी, और जो पहले इतना आपने कुछ बोला कर वो रहे हैं, फिर कर्म भी ये कर्म नहाने किसी के को लिए छोड़ता मना कर नहीं रहे है। हैं कि नहीं केयर नहाना। करना भी चाहते हैं तो भगवान कोई उसको सुझाता इंसान नहीं। मदद करता वो है बात तो सही है थोड़ी एकदम। सी तो अभी आप ऐसे केस तो समझदारी बहुत आते हैं, दिखाएं कि और अभी करने में अभी ऐसा आसानी लग हो। रहा है कि अंदर से पूरा 100% फर्क पड़ेगा, 100% पड़ जाएगा। जो तो अपने टाइम पे जो ट्रीटमेंट करेंगे तो 100% हो जाएगी। 100% हो जाएगा। दोस्तों आज एक सड़ा हुआ नहीं है उसका। जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सूरत के अंदर, ऐसे बिन वारसी जो लावारिस लाशें होती है उनके लिए पिछले काफ़ी सालों से यूसुफ भाई और उनकी पूरी टीम एकता ट्रस्ट की काम कर रही है। और हर वक्त पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन में भी वो अपना कीमती वक्त देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रभु जी, चलो ठीक है कि उनके भूतकाल में जो भी कुछ हुआ है, बट हमें इंसानियत के नाते जो थोड़ा सा भी जो आज ख्याल करते तो शायद उनकी फेर बदल हो सकता है। और उनके परिवारजन भी, शायद कोई भी व्यक्ति देख रहा है इस वीडियो को, तो आपके अंदर भी जो थोड़ी सी इंसानियत है, चलो कोई बात नहीं, उनके भूतकाल के जो भी कुछ उनके कर्म है उनका परिणाम भी उसके शरीर को मिल गया है। बट आप थोड़ा सा केयर करिए, उनके बड़े भाई है, छोटे भाई है, कोई भी व्यक्ति है, बस इंसानियत के नाते उनका आप ख्याल रखने के लिए हमें फ़ोन करिए।
शायद हम उनकी अच्छी तो वहाँ तरीके जाएं। से यानी कि बीजी वस्तु नहीं बहुत मरे, बेहतरीन रूप से बिल्कुल करवा बड़ी। सकते हैं। अभी अंदर से बहुत सारे कीड़े तो निकल ही रहे हैं धीरे धीरे, बट अब 250 भी मंगाई बाल कापी नाखिए, बाल काट देते हैं आपके, ठीक है, हल्का हो जाएगा, फिर नहा लेते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। फरक पड़ी जैसे सर्दी ने सफाई राहत होना की है, जरूरी है बहुत मोटी शरीर राहत की है। ये दीवार પેલું વ્હાઈટ પાણી નાખો ને એટલે ના બેસે. જરા જરા તું કે ને બસ 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 એ બધું નિકાલું છું બધું એટલે નાખી દો કાકા પકડો, નાખી દો પગ નાખી દો पैर अंदर डाल दो पूरा. બસ 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 कोई ना हॉस्पिटल भेजेंगे हम, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पे आपकी सब कुछ ट्रीटमेंट करी जाएगी, तो आपको वहाँ पे रहना है, बाल आल पूरा समर में काट के कैसे पहने, अब सिविल में. नहाएंगे थोड़ी देर बाद नहवाएंगे। वहाँ पे मैं सब आपका एडमिशन करवा दूँ. बिल है इसी। हाँ ये सिविल, ठीक है, वहाँ पे रहना है, वापस नहीं आ जाना है, ठीक है, ये सिविल में तो रहूंगा मैं। ठीक है. बस वहाँ पे जब तक पैर आपका सही ना हो जाए तब तक आप वहाँ पे रहिए और वहीं से आना नहीं है, अब मेरे को मिलते रहिए। ठीक है. चले दोस्तों, अभी हॉस्पिटल में उनको लेके जाएंगे, अभी यहाँ पे नहला धुला देते हैं, और आप ये भी ये पोजीशन आप यहाँ पे देखिए, सब कीड़े वापस ऊपर आ गए हैं धीरे धीरे, और बस एक छोटा सा हमारे यूसुफ भाई की तो वो वैसे हर रोज का एक काम है, बट ठीक है, उनके पैर में जब राहत होंगी उनको होगी, बस उनसे बड़ी कोई बात नहीं है, उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी हमने देखे हैं जो हॉस्पिटल से वापस भाग के आ जाते हैं, और ऐसा हो सकता है, बट भगवान ने आज उनको मौका दिया है, तो उनकी जो समझ शक्ति होगी तो शायद वो वहीं पे उनके अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ये चलो ना टा सिंह कितने दिन इनका सहारा मिला है तो अभी सही हो ही जाएंगे। शैम्पू ले लो हैं, अभी नहाने चलो पाटू धोना ले जाओ चालू दादी। हो चुका है, પોપટભાઈ ये थोड़ी આ બધું देर લઈ में લો। नहा के फ्री हो जाएंगे। बहुत ही उमदा और एकदम सक्रिय काम हुआ है, इतना जबरदस्त। नहीं, वैसे मैं पहली बार मतलब ऐसे कोई प्रभु जी को, वैसे काफी 2-3 बार भी मौका मिला है स्पॉट के ऊपर नहलाने का, हाँ हाँ पर ऐसे प्रभु जी को जख्म के साथ नहलाना बहुत मुश्किल रहता है। हाँ हाँ ले लो। आज काका को लेके जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पे उनका एडमिशन करवाते हैं और उनको सही सारवार मिले, वो सब प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। चलो यूसुफ भाई, आप काका ऊपर ले लो। ऊपर बैठ जाओ अंकल। ये चलिए। भोजन करती है, वो उसमें जा कोशिश कर सो में हो ने भाई। हॉस्पिटल आ चुके हैं, अब जाएंगे ये लोग दवाई करवाने। सिविल हॉस्पिटल है काका। बदलाएगा। हाँ बदलाई गई ने। बाप रे बाप। काका अब यहाँ से भाग मत जाना, हाँ, फिर वापस रोड पे मत चले जाना, अपना पैर की हालत सही से करवा लो, फिर हम आपको आश्रम ले जाएंगे। घर वाले तो कोई नहीं आएगी। सही बात। घर वाले तो कोई नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको स्टोरी कह दी थी सुबह में। अच्छा, ये पैर का सही करना है हमें, ठीक है। चले दोस्तों, अभी भाई का हमारे प्रभु जी का एडमिशन करवा दिया है, और देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। नंबर भी दे दिया हमारा, तो ठीक है, आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए दोस्तों, कोई भी ऐसे व्यक्ति रोड के ऊपर मिलते हैं तो प्लीज़ आप उनके पास जाइए, उनके हालात को तो आप बिल्कुल उनका लाभ उठाइए। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर देना जरूर। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का अंकल का पैर था और किस तरीके से पोपट भाई ने यहाँ पे उनकी हेल्प करी। आप लोग सोचते हैं कि कर्म करके सब लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कर्म करता है वो तो भोगना ही पड़ता है, और आप लोग के सामने है ये अंकल कि किस तरीके से वो लोग मंदिर में चोरी करते थे और उनकी हालत आज ये है। तो आप लोग कोशिश करें बुरे कर्मों से बचे, क्योंकि जो भी बुरा कर्म करता है
वो किसी भी हालत में नहीं बच पाता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो लोग आप देख रहे हैं वीडियो हेल्प करना चाहते तो मैं पोपट भाई का यहाँ पे QR कोड दे दूंगी। आप जितना चाहे आप मतलब कि 2, 5, 10 रुपए जितना भी आप हेल्प कर सके अपने हिसाब से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।